दक्ष जब पावा तो दक्ष जब अध्यक्ष बन गए थे तभी तो शिवजी को श्राप दिया था। और आज भी देखना तुम, समाज में जो जो गलत काम होते हैं सबसे पहले बड़े आदमी करते हैं, छोटे कर को लेंदे हो। और कुरीति जब जब पैदा हुई हैं तब तब बड़े आदमी करते हैं। और सभी बिटियां बहने माता ध्यान से सुने, कछु कुरीतियां त्याग को न बातें चल जाती है ताको न लेनो न देनो। अब एक कुरीति और चल के आई है, शायद सुनवाई आएगी वो तुम्हारे यहां तक, कि जहां पे एक लड़का है वो 5 धोती मांग के पैर है को बता तो अजय। कचुदरा चली गई, नंद ने जलेबी लेके आई है 1 किलो जलेबी 100 रुपए आएगी, 1000 धोती आएगी 1000 की। कचुदर सड़क ही पूजी, ये कौन बनाता है? ये वहां बनती है जहां शिक्षा की कमी होती है। तो बिटिया दुख तो तब होता है कि तब एक माता जी अंगूठा छापे, वे बिना पढ़ी लिखी बेऊ सड़क पूज रही है, और एक लड़की एमए बीएससी करके आई है बेऊ सड़क पूज रही है, तो फिर पढ़ाई लिखाई को मतलब क्या रहेगा? इस बात को ध्यान से सुनो। पढ़ी लिखी बिटियां जब बहू बन के आती हैं घर में तो पत्यो चली गई डोकरी बबूरे पर लोटे ही चढ़ाती रोजाना सास। बहू ने रोक दी, कागज तो माता जी है कि ललित तो माल है होना है बेटा, जा पे हमारे ददिया ससुर रहता है। हम बताओ ददिया ससुर 3 बार मरे गए होंगे कहूं, बबूरे के पेड़ अब बता दे कि नहीं माता जी बिल्कुल गलत, पूजा करनी है तो भगवान कन्हैया की करो, भगवान राम की करो, ये नहीं बंद कर दो। अब लड़की ने बंद करवा दे, काउ तरह भैंसे सानी लगे पाई सो भैंसिया उल गई सांझे को। अब डोकरी कह रही हैं मेरी तो खूब 11 किलो दे रही, भगवान 2 टाइम मिल रही, जब कारे मुड़ की जब बहू ने खाई ली भैंसिया। माता जी ये सब अज्ञानता की बातें हैं। पढ़ाई लिखाई का बच्चों पर जो असर आता है बाको ने ख्याल करो। और सबसे ज्यादा उत्तम बात है कि शिक्षा की तरफ ध्यान दो। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठतः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। बिना पढ़ी हुई संतान ऐसी लगती है कि जैसे मानो कहूं हंसों के बीच में एक बगुला बैठा। और जो बच्चा गोद में होता है बाकी कबू का हुआ जिमत पूछियो कि जब मैं लला के दिन बता दो, बताए बे भाई का बताया जाता है मालूम है कि जब 20 साल तक घत्ते मन लेकर अंदर हो, 20 साल तक घर से लेकर हो ना, उसमें पढ़ाई लिखाई जीरो खत्म। हमेशा बच्चों पर विशेष ध्यान रखो। और शिक्षा की तरफ देखो, वो बता रहा था मैं, कुरीति जब जब पैदा होती है, एक दर्शन सिंह यादव थे, इटावा के नाम सुना होगा, पूरा जीवन लगा दिया उन्होंने एक कुरीति को मिटाने के चक्कर में, पर वो कुरीति मिटी नहीं। कुरीति को सबसे ज्यादा अगर करते हैं तो अहीर करते हैं। वो कुरीति है मरे हुए की दावत करना। कोई मानना है पर बंद क्यों नहीं हो रही है? वो प्रधान जी बंद तो है जाए, बंद इसलिए नहीं हो रही है कि एक दिन जब पैसा वाले का रईस के पिताजी खत्म है जाए तो बे तो नाम अकू कर रहे हैं कैसा 100 मन की दावत करिए। और एक दिन फिर कहू गरीब के घर में मच जाए तो फिर वे बड़े बड़े आदमी जबरदस्ती करवाते हैं, कल लिखाई नहीं करे होगा सुना है और तो पे ना है तो हम पे ले ले बाद में साफ कर दिए। कर्जा ले ले करके 13वीं की दावत हुई है तो विचार करना, वो उम्र खा के वो तो मरवे भाई वैसे मर गए, जिंदे बालक और मरवा दे। ये कुरीति है, कुछ नहीं है। मरे हुए की दावत किसी पुराण में, किसी शास्त्र में, किसी किताब में नहीं लिखी है। और इसी चीज को दर्शन सिंह बहुत बड़े विद्वान थे, शास्त्री भी थे वो, लेकिन उन्होंने खूब प्रयास किया लेकिन आज तक बंद नहीं करवा पाए। वे बंद कत कत या दुनिया तक चले गए पर काउ ने उनकी बात मान के नहीं दी। सोता बंधो, जिस समय आज सती की काया भस्म हो गई थी तो वे दोनों गण लौट के पहुंचे। भोलेनाथ ने की सती कहां है? महाराज सती तो चल गई, तुम्हारा अपमान स्वीकार नहीं किया। भोलेनाथ ने की कछु कह गई हैं? हमारा जी कह गई हैं, राजा दक्ष से कही तुम्हारा यज्ञ विध्वंस होगा और अंग भंग होगा। इतना कहते हुए मैंने सुना है। बस वही भोलेनाथ आसन मार के बैठ गए और करते क्या थे? अरे तब बैठी गए
त्रिपुरारी। अरे तब बैठ गए त्रिपुरारी और अपने सिर पे जटारे उखारी। अरे तब सिर पे जटायु खारी और खींच के तब धूनी में मारी। खींच के तब धूनी में मारी और ताते उपज गए बलगारी। ध्यान रखना, वीरभद्र नाम का गण प्रकट हुआ। भयंकर भेष था, केस फैले हुए थे, लाल आंखें थी, तलवार हाथ में थी। भोलेनाथ ने कही बहुत जल्दी चले जाओ, राजा दक्ष का यज्ञ हो रहा है, यज्ञ को विध्वंस कर देना और उसका शीश काट के पृथ्वी पर गिरा देना। अब वीरभद्र गया महान क्रोध में, तो जहां राजा दक्ष का यज्ञ चल रहा था वहां दरवाजे पर पहरेदार बैठे थे, दोनों पहरेदार। कौन? एक तरफ तो बैठे थे भृगु महात्मा। अरे तुम किन तय बम में तय आए ना, जितने बैठेगा 3-4 आए, एक ना आए। बेटा उधर बात नहीं करते हैं, इन्हें अलग अलग कर दो, ये क्यों ना करेंगे, अलग अलग कर दो उठा के बस। अब कहो कितनी तौहीन लगी तुम्हें ना मालूम बेटा, वो पढ़ाई हमने देखी जाए, इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं बाद, तो जब कोई चीज आत ना आई, कोई मास्टर सुन तक आए तो बस लड़के मेज पर ठाड़ो कर देते मास्टर ऊंचे पे, पूरी क्लास में मेज पर ठाड़ो कर देता ताते बाकी बेइज्जती होए, तो दूसरे दिन याद करके आते वो। अब कोई ठाड़ो कर रहा है, मास्टर किसी बच्चे में डंडी नहीं मार सकते। अब काऊ ने खूब सुन रही हो, प्रधान जी भूदेव मास साहब है, वहां के मां नहीं गए, गजबर रस्सा टंगोरा तो खुटी पे, और वो रस्सा ही दिखा तो रात भर, जो तक वो पाठ याद ना हो तो तक, और जा पे हाथ ना हो ताई मुर्गा बना के वो रस्सा पत्तो पीठ पे। पर ध्यान रखना, ताखन तो वे बुरे लगते, और अब हम बता रहे हैं जिन बार रस्सा की मार खाई वो सब कामयाब हो गए, फिर कोई ऐसा नहीं रहा कि सड़क पर डोलता मिले, तो वो रस्सा की मार कामयाब भई। और आज का बालक में कोई डंडी मास्टर मार दे तो सबसे पहले तो बाप में ताई कहते हैं मास्टर है, कैसे मारो मैं बालक को, फीस में दे रहा हूं, खबरदार जो मैं बालक तुमरिया लगाई, बेकायू लगाने मां सब बिल्कुल ना लगाएंगे, आतू ना लगाएंगे, न पूछेंगे कछु, न बताएंगे बिल्कुल। ध्यान रखना, बच्चे पे प्यार करना है तो खिलाने का करो, पहनाने का करो, अच्छी बढ़िया बढ़िया किताब लाने का प्यार करो। जी कौन सा प्यार होगा मास्टर फटका रही न सिखावे न बतावे। श्रोता बंधो, तो जैसे ही आज वीरभद्र गया तो एक तरफ भृगु महात्मा बैठे थे और एक तरफ बैठा था पूसा। बदला क्या पटाया? अरे वीरभद्र जब जाए रहो और मन में है गौराजी है, अरे वीरभद्र जब जाए रहो और मन में है गौराजी है, और पलक खोल के ध्यान करे बैठो देखो बाबा जी है। और शिवाजी के बाद छतरी ने आगे नजर जब मारी गई, और भृगु महात्मा देख रहे आंख में ओरियां डारी गई। भृगु महात्मा बैठे यज्ञपति जी, सो वीरभद्र गए सो आंखन में दो उंगलियां कर दी, दो खोद दी।
क्यों? कि जिस दिन राजा दक्ष ने और शिवजी को श्राप दिया था, बाद दिन जब भृगु महात्मा भौं चला गए कि जब सब उठ के ठाड़े गए तो इन्हीं को का बिगड़ो जा रहे हो, भौं चला गए थे। तो ध्यान रखना, नेक भगवान की तरफ भौं चला गए तो दो आंखें चली गई। एक तरफ बैठा था पूसा, क्या अरे दूजी और जब ध्यान करो और बैठो देखो पूसा है, और शिवाजी के बाद छतरी में ये कचरी मारो भूसा है। पूसा बैठो सो पूसा के जो मुंह में घूसा परो, आओ सकल देवता देख रहे अब ऐसे बादर फाड़ रहे और खींच के घूसा मार रहे, पत्ती से उदान का उखाड़ी गए। दांत क्यों खारे? क्या चादर शिवजी को श्राप दो, साधना जी पूसा पत्ती से उदातम ते हंसो। देखो हंसी अच्छी तो होती है, पर कछु हंसी गलत हुई। एक तो जी पूसा गलत हंस गया था, 32 दांत चले गए। एक हंसी गलत द्रौपदी हंस गई थी, तो महाभारत जैसा युद्ध हो गया था। हाँ, यज्ञ कुंड में पानी कर दिया, गोला नारियल चौकी सब फेंक दिए। राजा दक्ष बैठे थे ऊंचे आसन पे, तब ताई खना खड़ी बुहात में डालो और खींच किसी सु दक्ष को काटो और सब देवता बोले भैया जिकावो, राजा दक्ष को यज्ञ अधूरो रहेगो, और यज्ञ कभी अधूरा रहता नहीं है। और एक बात और सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुनना, यज्ञ कराने में परेशानियां आती हैं। अबे ना सत्य को तरह परेशानी आती हैं, हमेशा परेशानी ना आती तो विश्वामित्र रामायण काय को मांगते। यज्ञ में दिक्कतें आती हैं, लेकिन परेशानियों को झेलते हुए भी यज्ञ को पूरा करना चाहिए। अब राजा दक्ष की यज्ञ रहेगी अधूरी, सब देवता भोलेनाथ के पास पहुंचे, प्रभु जिका वो यज्ञ तो अधूरी रहेगी, जय महाराज पूरी करवा दो। भोलेनाथ ने की अच्छा अब आ गए तुम, बादना जा रहे का पई पई सवारी में बैठ के तादना काऊ ने जेऊ कही कि भैया इन्हों की ससुराल है, तादन तो छिकवा दे। और सब बहुत खुश भये, शिवजी छिके तादना सब खुश भये। प्रभु गलती है कि क्षमा कर दो, कैसे जा यज्ञ करवा दो। तो देखो दक्ष का जो शीश कट गया वो तो जुड़ेगा नहीं, अब वो नहीं जुड़ेगा। भोलेनाथ के जितने साड़ू होते वे सब खुश भये, शिवजी छिकवाएगी। और अबेऊ हम बताते हैं काऊ की भैया चल रही हो चौधरी बीरी सिंह जी, तो बुराई तो मन मानियो, मेरी नजर में साड़ू को कोई रिश्ता ही नहीं, ईमानदारी की बात है, कोई रिश्ता नहीं। गाजर को संकुआ बच जाए तो ठीक है, नहीं और तुम जिकाओ, प्रमाण बता रहा हूं तुम्हें, तुम जिकाओ का जी ए बच्चे हो, तुम माने नहीं, तुम उठाओ जाते भाई, तुम उठाए जाओगे, तुम चुप नहीं रहो, इन्हें हटाओ जाते वो एक ही चो हटा दो, जो हटाओ नहीं पीछे बैठा दो। जब पीछे कितनी बात करते वो हमारी जरूरत तक तो ना आया भाई, यही ना यही 3-4 वर्ष ये तो बालक की बेटी चुपचाप बैठी है। तो सुनो, साड़ू का कोई रिश्ता नहीं होता, जो भागवत में लिखी है। का बीत गई है, का बीत गई है, बिल्कुल बीत रही है। तो सुनो, सहस्रार्जुन राजा और जमदग्नि महात्मा ये दोनों सगे साड़ू थे, भागवत में आई है। तो वे राजा के यहाँ महात्मा रोज जाते हैं, तो राजा उन्हें खातिर करते हैं।
एक दिन वे रेणुका बोली के सुनना रहे, आज जी जनती कह दियो बेउ डोल जाए। महात्मा ने की का पागल है रही है, वो राजा है और हम महात्मा हैं, कहना आज कह बे डोल जाए। तो जो महात्मा जी ने कही महाराज आज तुम हमारे घरे बुलायो, राजा तैयार ना है पाए ताते पहले तो 10,000 जवान तैयार रहे। अच्छा विचार करके आज भी देख लो तुम, आज आदेश है जावे कि गांव करहला के बीच में प्रधानमंत्री आएंगे ताते 8 दिन पहले तो पुलिस ही हिल रही गांव में, तो 10,000 जवान संग आए पहले। महात्मा की कुटिया सब लगत घेर रही। सो महात्मा ने की भगवान अब क्या करूं, अब मैं कछु जे पानी पियाऊं तो कब जाना है। सो 10,000 जवान बैठा दिए बाग में। एक कामधेनु गाय थी उनके पास, उस गाय का ये नियम था कितने हुआ अतिथि आ जाए दूध निबटत हुई ना हो। सो सब बैठा के दूध तय पिला दे सब। सहस्त्रार्जुन राजा ने की महात्मा इतो दूध तुम कहां लाए हो, कि महाराज हमारे यहाँ जी गाय है जाको दूध निबटत ना है जी, तो 10,000 आए 10 लाख आ जाए तो ना निबटे। राजा ने की फिर ऐसी गैया की त्याइया का जरूरत है, हमारे यहाँ फौज ज्यादा रहते हैं, आए वे जाए वे भाई ज्यादा रहते हैं, चलो जा गैया खोलो। महात्मा जाए कई घरे का सुनना रही वे त्याई जीजा बुला रहे हैं। श्रोता बंधुओं भागवत जी में देख लेना, वो गैया जबरन खुलवा ली। एक गाय के पीछे इतना बड़ा संघर्ष हुआ कि दोनों कुनवा मर के हटे। कहां रही साधु की नातेदारी। और दूसरी बात आल्हा सुनी हो तुमने तो मलखान और पारत सगे साधु थे दोनों, मलखान और पारत। और एक दिन जब वे दोनों बहनें मायके में इकट्ठी भई तो पारत की घरवाली ने पूछी कि ए जीजी मैं जी सुनिए जीजन को कालू ही ना है। तो मलखान की पत्नी ने बता दिया कि ललितो मालूम ना काल तो है पर उनको काल तरवा में नीचे। बा ने बता दी पारत को और पारत ने बता दी पृथ्वीराज को। सो पृथ्वीराज ने कही मलखान जब जब लड़ाई भई है तब हम हारे हैं तुम जीते हो, पर आज जा घोड़ा दिखाई दो जो उड़ा तो कैसे। सो मलखान घोड़ा पे बैठा के उड़ा दे, नीचे तो तरवाम बाण मारो खींच के। कहां रही साधु की नातेदारी। तो भैया जागो चल जाता को ठीक है, लेकिन चला तो भाई उन्हें होशियार रही हो, सावधान रहना। जो रिश्ता सावधानी को है, ये रिश्ता प्रेम का कतई है ही नहीं। श्रोता बंधुओं तो आज जिस समय भोलेनाथ ने की अगर जिन्ना चाहते हो तो एक काम करना होगा तुम्हें। कौन सा। तो देखो भागवत क्यों बताई और आलऊ क्यों बताई। एक चीज और रह गई बीच में, ढोला। सुनो हो तो न सुनो हो तो, नल का जो पुत्र था ढोल कुमार, वो अपनी रानी को जब विदा करवा के लाया था तो रास्ता में साड़ू को ही घर पत्तो जाऊ कथा सुन लियो का ढोला वाए पे साड़ू को घर पत्तो अबे रह गई। उनकी अब कहां जाए। तो घरवाई ने कही कि जो सामने में जीजा रहते हैं तो साड़ू के घरे लेवा लेगी, रात में वह पत्नी को ही पतो न चलो। विचार करना, साड़ू की कोई रिश्तेदारी नहीं होती। तो तब शिव जी बता रहे हैं कि अगर जिन्ना चाहते हो तो सुनो। अरे तुम उत्तराखंड को जइयो, अरे तुम उत्तराखंड को जइयो, और बकरा ये को ढूंढ के लइयो। देवता बकरा ढूंढ। अच्छा सुनो, बकरा ही क्यों मंगवाया और क्या जीवन आए। बकरा इसलिए मंगवाया कि बोई तो मैं भरी भरी राजा दक्ष में के जा दुनिया में जो कछू सो, और बेई में होता बकरा में मत मत जावा पर मैं नहीं जावे। भगवान ने आज बकरा की गर्दन काट के दक्ष के धड़ से जोड़ दी। सबसे पहले सर्जन ये बने, इनसे ज्यादा बड़ा सर्जन कोई नहीं हुआ। अब जिंदे तो है गए दक्ष, अब खड़े भये तो कन्हाते तो नीचे को बेइए हतकाए सो।
अम्मो है वो बकरा को सो भीतर तक कई वो चाहते हैं, पर वो बात नहीं निकली जो पहले निकली। क्या निकली? अरे ए बम्मा बम्मा और अटल बम्मा देखी बम्मा बम्मा और बम्मा लहरी। अरे बम्मा बम्मा यार अटल बम्मा देखी बम्मा बम्मा यार बम्मा लहरी। बम्मा बम्मा और अटल बम्मा देखी बम्मा बम्मा और बम्मा लहरी। बम्मा बम्मा यार अटल बम्मा देखी बम्मा बम्मा यार बम्मा लहरी। जीवा और तू ब्रह्मा देखी अटल बम्मा और बम्मा लहरी। अरे मैं हूँ जीवा यार तू है ब्रह्मा देखी अटल बम्मा यार बम्मा लहरी। आपने देखा हो शिव तेरस में कांवरिया कांवर लाते हैं, और जब कांवर भर के लाते हैं तो बीच में दोहा बोलते हैं, तब फिर बम बोलते हैं। ये सबसे पहले बम किन्ने बोली? सबसे पहले बोली दक्ष ने। दक्ष से पहले काउन नहीं बोली। अच्छा बोली का पाए बस वो बकरा को मुंह होगा सो बम ही बम करी। पर आपने देखा है, मैं सभी अपने नौजवान बच्चों से कहना चाहता हूं, बेटा जब कांवर भर के लाते हैं तो बीच में गिनती और बताते हैं कि अब की बार हम 5वीं बेल ले आए, कोई कह रहे 6वीं बेल ले आए। और कांवर भर के लारे का उनकी उम्र देखो तुम, 18 साल 20 साल 22 साल और 25 साल। और नेक अलग ले जाए कान में पूछो कि बाप को बांटी कह देना भरी आवाज बंद। तो बेटा जितने सवाल तुम हल करते हो परीक्षा में और सब गलत चले जा में, तो वो कापी जांचत का वो लाल पेंसिल से 0 दे। बाप को बाल्टी भर के नभाया नहीं, महतारी को थाली परस के रोटी खवाई नहीं, तो कांवर चाहते 21 चढ़ा दे, रिजल्ट 0 ही है। तो फिर जब कभी मिलन हो ही ना है तो फिर काय को पान में भलक डाल रहे हो? जिसके माता पिता घर पर जिंदा बैठे हों उसे किसी कांवर चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। माता पिता घर पर मौजूद हो तो सबसे बड़ी कांवर तो वही है। श्रोता बंधु, आज दक्ष जिंदे हुए, दक्ष का यज्ञ संपन्न हुआ, यज्ञ पूरा हुआ। सभी प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान के नाम का भजन बोलेंगे।